वेलकम टू इस्लाम एंड एविडेंस एपिसोड 6। लास्ट एपिसोड में हमने एक बहुत स्मार्ट लगने वाला सवाल कि टाइम से पहले अल्लाह कहाँ था इस बात को देखा था और इस बात को देखा कि ये सवाल खुद अपनी बुनियाद ही में गलत है। अब एथिस्ट एक नया ऑब्जेक्शन उठाता है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। एथिस्ट ये कहता है कि हमारा यूनिवर्स इतना परफेक्टली सेट है, उसकी वजह मल्टीवर्स है, यानी एक नहीं बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस हैं। हम सिर्फ उस यूनिवर्स में हैं जिसमें लाइफ मुमकिन थी, लिहाजा क्रिएटर की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम इसी मल्टीवर्स थ्योरी को डिटेल से समझेंगे कि क्या ये वाकई क्रिएटर को रिप्लेस करता है या ये सिर्फ एक बहाना है। अब ज़रा इस थ्योरी को समझ लेते हैं। हमारे यूनिवर्स में ग्रेविटी से लेकर एटम्स तक हर चीज़ इतनी प्रिसाइजली सेट है कि अगर थोड़ा सा भी कोई फ़र्क होता तो ना लाइफ बनती ना सितारे बनते, और इसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। अब यहाँ एथिस्ट ऑब्जेक्शन ये उठाते हैं कि ठीक है, हमने मान लिया यूनिवर्स फाइन ट्यून्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए किसी डिज़ाइनर की ज़रूरत है। बल्कि वो ये कहते हैं जैसे 1 करोड़ लोग लॉटरी ख़रीदें तो इसमें किसी एक ना एक की तो लॉटरी लग ही जाएगी। इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, बल्कि लोग इतने ज़्यादा थे कि किसी एक का नंबर लग गया। बिल्कुल इसी तरह एथिस्ट ये कहते हैं कि अगर बार बार इन्फिनिट दफ़ा धमाके हों और यूनिवर्सेस बने तो उनमें कोई एक ऐसी यूनिवर्स बन ही जानी थी कि जिसमें लाइफ मुमकिन होती। हम बस उस जीतने वाली यूनिवर्स में आ गए हैं, लिहाजा वो ये कहते हैं कि क्रिएटर की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने ज़्यादा अटैम्प्ट्स में से उसका सही निकल आना ये कोई हैरत की बात नहीं है। अब ये बात कि इन्फिनिट अटेम्प्ट से कुछ भी बन सकता है, इस लॉजिक को हम ज़रा दूसरी तरह से देख लेते हैं। क्या कभी ऐसे हुआ है कि चाहे कितने ही धमाके क्यों ना हुए हों, उससे बिल्कुल एक रेडीमेड रेस्टोरेंट बन जाए जिसमें टेबल्स चेयर्स तरतीब से लगी हुई हो, वेटर्स यूनिफॉर्म पहने खड़े हुए हो, मेन्यू भी तैयार हो? क्या कोई अक्लमंद इस बात को मानेगा? बिल्कुल नहीं। चाहे कितने ही धमाके क्यों ना हो जाएं, इस तरह की चीज़ का वजूद में आना बिल्कुल नामुमकिन है। बस यही बात मल्टीवर्स वाली थ्योरी पर भी लागू होती है कि चाहे कितने ही धमाके क्यों ना हुए हों, उससे इतना ऑर्गेनाइज्ड और परफेक्ट निज़ाम बनना बिल्कुल उतना ही नामुमकिन है जितना धमाकों से रेडीमेड रेस्टोरेंट बन जाना नामुमकिन है। अब हम उन्हें एक और जवाब देते हैं कि एथिस्ट, तुम हमेशा ये कहते हो कि हम सिर्फ वही चीज़ मानते हैं जो साइंस से टेस्ट और ऑब्जर्व हो सके, और यही स्टैंडर्ड तुम हम पर लगाते हो और अल्लाह ताला के वजूद पर लगाते हो। लेकिन ज़रा खुद मल्टीवर्स थ्योरी को इसी स्टैंडर्ड पर रख कर देखो। हमारे पास कोई टेलीस्कोप, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं जो किसी दूसरी यूनिवर्स को देख सके या उसे प्रूव कर सके। ये पूरा का पूरा सिर्फ एक मैथमेटिकल गेस है। तो हमारा सवाल एथिस्ट से ये है, जिस चीज़ का कोई एविडेंस ही नहीं उसे साइंस कहकर क्रिएटर को रिप्लेस कर देना, ये कैसा इंसाफ है? अब यहाँ एक और बात याद रखनी चाहिए, जिस चीज़ की 2 एक्सप्लेनेशन हो उसमें से उस एक्सप्लेनेशन को बेहतर माना जाता है जो कम से कम चीज़ों को फ़र्ज करे। एक क्रिएटर को मानना सिर्फ एक चीज़ को फ़र्ज करना है, लेकिन बिलियंस ऑफ अनसीन यूनिवर्सेस को मानना बहुत ज़्यादा चीज़ों को बगैर सबूत के फ़र्ज करना है। इसे ऑकम्स रेजर कहते हैं और इस पर हम आगे आने वाले एपिसोड में मुकम्मल बात करेंगे। अब एक और अहम पॉइंट, मान भी लो मल्टीवर्स सच है, लेकिन यूनिवर्स बनाने वाला वो मैकेनिज्म जिसे मल्टीवर्स जनरेटर कहते हैं वो खुद कहाँ से वजूद में आया? इसे एक सिंपल मिसाल से यूं समझ लो, जैसे एक बबल गन है, वो मुसलसल साबुन के बबल्स बना रही है, लेकिन उस गन को भी किसी ने बनाया होगा, उसमें लिक्विड और प्रेशर भी किसी ने सेट किया होगा। वो गन खुद ब खुद हवा में नहीं आ गई। बिल्कुल ऐसे ही ये मल्टीवर्स जनरेटर भी एक मशीन की तरह है, और एक मशीन काम तभी करती है जब उसमें सही पार्ट्स और सही सेटिंग्स मौजूद हों। तो ये मल्टीवर्स जनरेटर खुद ब खुद बगैर किसी वजह के नहीं बन गया, बल्कि इसे पहले किसी ने ठीक तरीके से सेट किया होगा। मतलब ये है कि असल मसला हल नहीं हुआ। पहले हमारा सवाल ये था कि ये यूनिवर्स इतना परफेक्टली सेट कैसे है, और अब हमारा सवाल ये होगा कि इस मल्टीवर्स जनरेटर को इतना सेट किसने किया। और याद करो, लास्ट एपिसोड में हमने लॉ ऑफ कॉजेलिटी देखा था, यानी हर चीज़ जो वजूद में आती है उसका एक कॉज ज़रूर होता है। अगर ये जनरेटर एक चीज़ है जो काम कर रही है और वजूद रखती है तो इसका भी कोई कॉज ज़रूर होगा, और जहाँ भी ये चेन ख़त्म होनी है वहाँ एक ऐसी ज़ात होगी जो वाजिबुल वजूद है, और वही अल्लाह ताला है। तो देखो, ये मल्टीवर्स थ्योरी ना तो कभी टेस्ट हो सकती है, ना अपना मसला खुद हल कर सकती है। ये बस फाइन ट्यूनिंग के सवाल को एक कदम पीछे धकेल देती है। और सिंपल बात यह है कि बिलियंस ऑफ अनसीन यूनिवर्सेस मानना ये एक क्रिएटर मानने से कहीं ज़्यादा मुश्किल और गैर मंतिकी
मंतिकी रास्ता है। आज हमने फाइन ट्यूनिंग का जिक्र किया है, अब अगले एपिसोड में हम फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट और इसके ऑब्जेक्शन का मुकम्मल जवाब देंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।